हम चाहेंगे कि इस मिट्टी को लेके अपने माथे पर लगाएं, क्योंकि ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी एक बलिदान की है। ये वही आरा, बक्सर और शाहपुर की धरती है जहाँ पे बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे लोग अपना बलिदान दे दिए हैं। 3 गोली चली, लेकिन वहाँ का जो पोस्टमार्टम हाउस से डॉक्टर का बयान है कि उसके गुप्तांग में गोली मारी गई। तो गुप्तांग में गोली मारना या गुप्तांग को पकड़ना तो हिजड़े का ही काम है। तो किसी हिजड़े ने ही उनका गुप्तांग पकड़ा होगा और गुप्तांग में गोली मारी होगी। उनको गोली मारी गई है मात्र उनकी हत्या करने के उद्देश्य से। आओ बच्चे, तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, और इस मिट्टी से तिलक करे, ये मिट्टी है बलिदान की। भारत माता की जय जय। क्या ये मिट्टी सच में बलिदान की है या ऐसे ही सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है? यह मिट्टी पूर्ण रूप से बलिदान की है। जैसे हमारे भाई का नाम भरत भूषण तिवारी था, वैसे ही वो भरत का भूषण था, भारत का आभूषण था। और इस आभूषण को जो है भारत के नक्शे से यहाँ की जो नपुंसक सरकार, नपुंसक प्रशासन ने उसको हटाने का काम किया। उसकी हत्या हुई है, नृशंस हत्या है। इनकाउंटर शब्द कहना अपने आप में बेईमानी है। इनकाउंटर नहीं है वो। जब इनसे प्रशासन से और सिस्टम से वो सवाल पूछने लगा कि विस्थापित लोग हैं, जो पानी से डूबे हुए लोग जवनिया से आए हैं, इनको व्यवस्था करिए, लाइट, पानी, नल, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की व्यवस्था करिए। तो इन लोगों से जब नहीं किया गया, जब सरकार इसमें असमर्थ होने लगी, तो इन लोगों ने प्रशासन से कुछ नपुंसकों को भेज करके और हिजड़ों वाला कृत्य कराकर इसकी पटक कर इसकी जो है हत्या कराई गई है। और भरत भूषण तिवारी इस गांव के लिए नहीं, इस देश के लिए शहीद हुआ है। यही वो जमीन है, यही वो धरती है जिस धरती पे भरत भूषण तिवारी अपना प्राण गंवाते हैं। और इस मिट्टी को हम चाहेंगे कि अपने हाथों में लेके और अपने माथे पर लगाएं, क्योंकि ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी एक बलिदान की है। ये वही आरा, बक्सर और शाहपुर की धरती है जहाँ पे बहुत सारे योद्धा, बहुत सारे लोग अपना बलिदान दे दिए हैं, अपना जान निछावर कर दिए हैं। ये वही मिट्टी है जहाँ पे लोग जो है मरने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं। क्या आप मानते हैं कि भरत भूषण तिवारी जो है, ये यहाँ के आम जनता के लिए, यहाँ के गरीब लोगों के लिए अपना प्राण जो है इस मिट्टी में कुर्बान कर दिए हैं? बिल्कुल, उन्होंने अपना प्राण कुर्बान कर दिया, अपने परिवार को पीछे बिलखता रोता छोड़ गए। अभी हम उनके पिताजी का दर्शन करके आ रहे हैं, वो बेचारे रो रहे थे। और जो भी आदमी आ रहा है उसका गला यहाँ भर जाएगा। हम लोग तो 200-250-300 किलोमीटर दूर गोरखपुर से आए हैं। हमने अपने जीवन में 45 साल की इस उम्र में इस प्रकार की घटना पहली बार देखी है। किताबों में पढ़े थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हम लोग जो पढ़ाया जाता, जो लिखा होता था, पैराग्राफ वाइज पढ़ते जाते थे। लेकिन आज इसको जितना नज़दीक से देखने का मौका मिला है कि इस तरह से भी कायर प्रशासन, इस तरह का भी नपुंसक लोगों की पुलिस में भर्ती, इस तरह के हिजड़ों के द्वारा भी इस तरह से किसी एक बलिदानी को, जो उससे किसी को कोई नुकसान नहीं था, न वो कोई 76 का मुजरिम था, न 307 का मुलजिम था, न किसी की चोरी डकैती छिनताई किया था। उस आदमी के ऊपर एक भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। और आपराधिक रिकॉर्ड हो तो भी सरकार जो उसके लिए न्यायालय बैठी है, न्यायपालिका उसका जो भी है निवारण करेगी। ये प्रशासन कौन होता है किसी को गोली मारने वाला? ये सीधा सीधा हत्या हुआ है। और उन पुलिस वालों के खिलाफ दफा 302 का मुकदमा चलना चाहिए और फांसी अथवा उम्र के जो सजा बनाई गई है संविधान में वो देना चाहिए। और परमात्मा के घर से जो न्याय होगा वो तो होगा ही। उनके बच्चे भी इसी तरह किसी दिन बिलखते किसी रोड पर और इसी तरह विस्थापित होकर पानी और लाइट और बिजली और पढ़ाई के लिए बिलखते हुए नजर आएंगे। पैसा नहीं काम आएगा। क्या आपको पता है कि उनके शरीर में किस किस अंग पे बिहार सरकार के पुलिसों द्वारा गोली चलाई गई है? सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ के लोग जैसे बता रहे हैं 3 गोली चली, लेकिन वहाँ का जो पोस्टमार्टम हाउस से डॉक्टर का बयान है कि उसके गुप्तांग में गोली मारी गई। तो गुप्तांग में गोली मारना या गुप्तांग को पकड़ना तो हिजड़े का ही काम है। तो किसी हिजड़े ने ही उनका गुप्तांग पकड़ा होगा और गुप्तांग में गोली मारी होगी। उनको गोली मारी गई है मात्र उनकी हत्या करने के उद्देश्य से, ना कोई कंट्रोल, ना कोई उनको इनकाउंटर शब्द ही गलत है। हम आप बैठे, हमको मारना, हम गुप्तांग में गोली, आपको कंट्रोल करना, हम पैर में गोली मारेंगे। पैर में न मार करके उनके गुप्तांग में गोली मारी गई है। और भरत भूषण तिवारी तो चले गए, लेकिन जो 95 साल पहले भगत सिंह ने जिस चीज को देखा, लोगों ने देखा था, शायद हम लोग भूल चुके थे। किताबों में पढ़ने के बाद हमारा सिलेबस बदल गया था, लेकिन ये फिर एक चीज है। और हम तो यही कहेंगे आज के युवाओं को कि पहले अपने परिवार की अपनी व्यवस्था बढ़िया कर लो, और उसके बाद जिस दिन प्रशासन से लड़ने भिड़ने या प्रशासन से सवाल पूछने का समय आए, कफन बांध लेना, कभी भी तुम्हारे गुप्तांग में गोली मारी जाएगी।
ये धरती जो है उसी बलिदान की है जहाँ पे भरत भूषण तिवारी अपना जान और उनका खून, एक बार दिखाइएगा कैमरे के माध्यम से कि ये वही उनका ब्लड है जो यहाँ पे गिरा हुआ है और अपना प्राण जो है निछावर कर दिए हैं सिर्फ इस मिट्टी को उस लायक बनाने के लिए कि यहाँ पे कुछ गरीब लोग वास करें, यहाँ पे रोड बने, यहाँ पे रोजगार मिले। लेकिन क्या उनका शहादत जो गया है वो वापस उनका कर्तव्य निभा पाएगा? आपको क्या लग रहा है? ये तो बहुत ही बड़ा घटना है। इस घटना को छोटा तो समझना ही है। इसके लिए जितना लड़ाई लड़ना होगा लड़ा जाएगा। हम लोग वैशाली जिला से इस चीज के लिए वहाँ से आए हैं। लड़ाई आगे लड़ा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। हाँ। इस बलिदान का और इस खून का बदला लिया जाएगा। बदला तो लिया जाएगा। टाइम आने वाला है और टाइम आएगा, बहुत जल्दी टाइम आने वाला है। आप कहाँ से आए हैं? हम भी वैशाली जिले से आए हैं। कब आपको पता चला कि भरत भूषण तिवारी के साथ ऐसा दुष्कर्म हो गया है? मुझे तो फेसबुक के माध्यम से पता लगा, सोशल मीडिया के माध्यम से। फिर हम लोग किए कि भाई ऐसा बंदा है अभी धरती पर, तो चलिए उसका साथ दिया जाए। बिल्कुल, तो इसीलिए तो आए हैं। इतनी धूप में कौन कहलाएगा। और क्या, अगर मान लीजिए किसी दिन आपके प्राण की या हमारी प्राण के आवश्यकता पड़ जाए इस धरती माँ को, तो क्या देने के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, हमारा तो सौभाग्य फिलहाल ऐसा नहीं है, ना आपका है। और सौभाग्य मिले ऐसा तो कौन पीछे रहेगा? आप पीछे हटिएगा? कभी नहीं। तो फिर ऐसा कोई भी नहीं है किसके लिए पीछे हटेगा। जो अभी अपना नौजवान है यहाँ पे जी, आपको क्या लगता है कोई पीछे हटने वाला है? नहीं हटेगा। जो होगा वो देखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी हम फिलहाल अभी उसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे भरत भूषण तिवारी जी अपना शरीर जो है त्याग दिए, और ये वो खून का कतरा है, आप देख पा रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पे। और साफ शब्दों में एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस खून का कतरे का बदला कब मिलेगा? ये जनता क्वेश्चन कर रही है, सवाल कर रही है। उन सवालों का जवाब कब मिलेगा बिहार सरकार से? बाकी मेरा नाम कुंदन पांडे और आप देख रहे हैं पब्लिक का पावर। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।